नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ट्विन टावर गिरने के बाद अब नई लड़ाई शुरू हो गई है। टावर के गिरने के बाद अब पैसों की लड़ाई शुरू हुई है। मेंटेनेंस सिक्योरिटी फीस वापस करने की मांग की जा रही है। वहीं सोसाइटी के लोगों ने 5 करोड़ रुपए की डिमांड की है। बिल्डर से सिक्योरिटी वापस लेने की मांग की गई। सिक्योरिटी नहीं देने पर सीएम से मिलने की बात भी लोग कह रहे हैं। जमीन पर मालिकाना हक अभी बिल्डर का है। 7,500 वर्ग मीटर में बना था ट्विन टावर। बिल्डर का 25 करोड़ रुपए अथॉरिटी में जमा करा दिया था। जमीन के FAR के लिए बिल्डर ने पैसा जमा किया था। जमा पैसे सोसाइटी को देने की मांग उठी है। तो अब वहां के जो लोग रह रहे हैं उनकी कई ऐसी मांगे हैं जो बिल्डिंग गिरने के बाद सामने आ रही है। उनका कहना है कि टावर के गिरने के बाद अब पैसों की लड़ाई है, खासतौर पर मेंटेनेंस और सिक्योरिटी को लेकर। मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की फीस वापस करने की मांग की है लोगों ने। सोसाइटी के लोगों ने 5 करोड़ रुपए की भी डिमांड की है। बिल्डर से सिक्योरिटी वापस ना करने की मांग और सिक्योरिटी नहीं देने पर सीएम से मिलने की भी लोग बात कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम, ये आखिर है क्या पूरा मामला? किन पैसों की बात हो रही है जो लोग उठा रहे हैं आप ट्विन टावर के गिरने के बाद? देखिए नीलू, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विन टावर के गिरने के बाद अब जो है वो एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो कि सोसाइटी और बिल्डर के बीच में एक ये नई लड़ाई है जो सामने आई है ट्विन टावर की जमीन पर। क्योंकि जो मालिकाना हक है वो अभी बिल्डर के पास ही है, लेकिन इस बीच सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो बात सामने आई कि वो वहां पर पार्क बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जमीन जो है बिल्डर ने सोसाइटी को अभी हैंडओवर नहीं की थी। तो पहले तो ये है कि बिल्डर को भी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसमें यह है कि 5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी जो बिल्डर ने ली थी उसको जल्द अब वापस करने की सोसाइटी के लोगों ने मांग की है। और साथ ही साथ क्योंकि जो ट्विन टावर है ये पूरे करीब 7,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने हुए थे, ऐसे में करीब 25 करोड़ रुपए से फ्लोर एरिया रेशियो बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी से खरीदा था। अब जब ट्विन टावर ढह गए हैं तो जो FAR का उपयोग ही नहीं हुआ था, ऐसे में सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि हमको अगर डेवलपमेंट के कोई काम सोसाइटी में करने हैं तो वो 25 करोड़ रुपए भी हमें वापस FAR के दिलाए जाएं, जिससे कि सोसाइटी अपने आगे के कामों को कर सके। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह उनका कहना है कि अगर ये 5 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए हमें नहीं दिलाए जाते हैं तो हम इस सब को लेकर के बिल्डर के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उनको इस पूरे वाकये से बताएंगे कि बिल्डर ने देखिए किस तरीके से ट्विन टावर को तो खड़ा किया था जो कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिए गए हैं, लेकिन इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी का जो पैसा है 5 करोड़ रुपए और साथ ही साथ फ्लोर एरिया रेशियो का जो पैसा है 25 करोड़ रुपए, वो बिल्डर हमें देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कल हमारी बिल्डर से भी बातचीत हुई थी तो उसने ये कहा था कि जो जमीन है, जो जगह है, उस पर सोसाइटी के लोगों के साथ बातचीत करके जो वो कहेंगे वैसी चीजें अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार उसको कराया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अब ट्विन टावर को गिरने के बाद सारी चीजें जो है वो 5 करोड़ और 25 करोड़ के पैसे पे आके टिक गई है, जिसमें बिल्डर और सोसाइटी के लोग अब आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल, तो विवाद पहले ट्विन टावर को लेकर था, अब सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के पैसे को लेकर भी विवाद है। अब देखना होगा किस तरह से समस्या का हल निकल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम, हमारे साथ जुड़ने के लिए।